Right now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक नए रिएक्शन की जिसका नाम है स्मिट अभिक्रिया। इंग्लिश में भी हम बोलेंगे इसे स्मिट रिएक्शन। हम आपसे बात करने वाले हैं स्मिट रिएक्शन की। उसकी परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल पे हम आपको यहाँ पे बता दें कि सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है COOH से। किससे मतलब होगा? COOH से। इसे हम सभी क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जहाँ पे भी जहाँ कोई भी यौगिक में अगर COOH जुड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि ओइक अम्ल। अम्ल इसका क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल हो जाएगा। को हाइड्रेजोइक, क्या लिखा है ये? हाइड्रेजोइक अम्ल। इसका फार्मूला होता है N3H के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। प्राथमिक एमीन का मतलब है इस एमीन का फार्मूला हो जाएगा NH2। इसे हम क्या कहेंगे? एमीन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एमीन कहते हैं। इस प्राथमिक से मतलब है कि जो यह एमीन है आपके पहले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। कहाँ जुड़ा होना चाहिए? पहले कार्बन से। जैसे हम मान लेते हैं कि यह हमारी कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया एमीन को, तो इसे क्या कहेंगे? हम प्राथमिक एमीन कहेंगे। आइए देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो हम फार्मूला लेने वाले हैं वह लेंगे हम एसिटिक अम्ल। क्या लेने वाले हैं? जैसे एग्जाम्पल है आपका एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसे हम कहेंगे एसिटिक अम्ल। क्या कहेंगे भैया? एसिटिक अम्ल कहेंगे। देखो इसमें क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर COOH है। क्या है? यहाँ पर COOH है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें उपस्थित है। फिर कहता है कि इसकी रिएक्शन हाइड्रेजोइक अम्ल के साथ करिए। किसके साथ करिए? हाइड्रेजोइक अम्ल। हाइड्रेजोइक अम्ल का हमने आपको फार्मूला बताया है। क्या होता है? N3H। यह क्या है? मेरा हाइड्रोजोइक एसिड है। फिर कहता है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमको यह रिएक्शंस करनी होगी, अभिक्रिया करनी होगी। हमने क्या कहा? ये मेरा एसिटिक अम्ल है, यह मेरा हाइड्रोजोइक अम्ल है और यह क्या है? सांद्र H2SO4 है। जब कभी भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और हाइड्रोजोइक अम्ल होगा, क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, हाइड्रोजोइक अम्ल होगा, तो वह हमेशा रिएक्शन हमारी स्मिट रिएक्शंस कहलाएगी। चलो इसको गर्म करते हैं। हमने कहा कि प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, तो करना क्या होगा आपको? यहाँ का यह CH3 लिखा है, पूरा का पूरा हम CH3 ऐसे ही ले लेंगे। हमने यहाँ पर CH3 लिखा, जैसे यहाँ मेरा CH3 लिखा था मैंने वैसे ही यहाँ पर CH3 ले लिया। फिर यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन हमारे पास 3 है, हम 2 नाइट्रोजन को बाहर कर लेते हैं, यानी कि N2 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर हो गया। मेरे पास क्या बचा? एक जो नाइट्रोजन बचता है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमने आपसे कहा कि इस CO2 को आप क्या करें? बाहर कर दें। यहाँ से इस CO2 को आप बाहर करिए। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गई। अब मेरे पास बचता क्या है? ये वाला हाइड्रोजन बचा और एक ये वाला हाइड्रोजन बचा। इन दोनों हाइड्रोजन को आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। इसे हम कहेंगे प्राथमिक एमीन, या फिर दूसरा नाम इसका हो जाएगा मिथिल एमीन। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? मिथिल एमीन इसका दूसरा नाम हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार यह रिएक्शंस देखते हैं।
वाले पहली रिएक्शंस तो हम यही आपको फिर से बताएंगे कि जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो, उपस्थित हो। जैसे हमने कहा आपसे कि क्या लिखो, CH3COOH+, ये क्या लिखा है, हाइड्रोजोइक अम्ल हमने ले लिया। हमने आपसे कहा कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शंस करने वाले हैं। तो मैंने आपसे कहा कि यह मेरा एसिटिक अम्ल है, यह मेरा हाइड्रोजोइक अम्ल है। यहाँ से आप सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर लीजिए। हमने CO2 को बाहर कर लिया। इतनी बात आपकी समझ में अच्छे से आई कि CO2 हमको दिख रहा है और हमने CO2 को क्या किया, बाहर कर लिया। यहाँ से आप N2 को बाहर करिए, प्लस N2 को मैंने लिख लिया। अब जो आपके पास बचा उसको लिख दो। वहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ से CH3 बचता है, यहाँ का एक नाइट्रोजन बचा और ये वाले दोनों हमारे हाइड्रोजन बच गए। इसको मैं क्या कहूँगा, प्राथमिक एमीन। क्या कहेंगे इसको, हम सभी प्राथमिक एमीन कहेंगे, अथवा में इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन। चलिए दूसरी रिएक्शंस हम सभी करते हैं। दूसरी रिएक्शन में जो हम कंपाउंड लेने वाले हैं वह है हमारा C6H5COOH। इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। क्या नाम है, बेंजोइक अम्ल है। इसकी क्रिया हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। यह मेरा बेंजोइक अम्ल हो गया, यह मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजोइक अम्ल। करना क्या होगा आप सभी को, हमने फिर वही कंडीशन अप्लाई करो। यहां से इस CO2 को सबसे पहले बाहर करो, प्लस यहां से N2 को बाहर करो। अब जो हमारे पास शेष बचा, क्या बचा, C6H5, यहां का एक नाइट्रोजन और ये वाले दोनों हमारे हाइड्रोजन। क्या बन गया हमारा, प्राथमिक एमीन। एंड इसका दूसरा नाम है एनिलीन, दूसरा नाम है इसका एनिलीन। ठीक है, यह हमारी स्मिट रिएक्शंस बनकर तैयार होगी। करना क्या है आपको, सबसे पहले कोई भी रिएक्शंस हम करें, इसमें हमने आपसे कहा कि कोई भी रिएक्शंस करें, बस यह COOH इसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होना चाहिए। साथ ही साथ यह हाइड्रोजोइक अम्ल भी उपस्थित होना चाहिए। जब कभी भी हम हाइड्रोजोइक अम्ल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है।